गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। शिद्दत के हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहां पर जो महर रहती है उसके बारे में आपको बताया था कि महर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरीके की लड़की है। जहां पर आपको हमने ये भी बताया था कि शनाया कौन है और शनाया किस टाइप की लड़की है। पर अब शुरुआत हम शनाया से करते हैं, ठीक है। अब उसके आगे शनाया जो रहती है वो आरुष को बोलती है कि नाइस चॉइस ऑफ क्लॉथ, लेकिन मुझे मेरा रूम साफ चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मुझे डर्टी रूम पसंद नहीं है। आरुष वहाँ पर बोलता है कि यस मैम, मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो आरुष को जाने से पहले पहले शनाया उसके गालों को खींचते बोलती, स्वीट बॉय तुम मेरी सुनते हो ना, अच्छा लगता है। वेल तुम्हारी ये चोट लग गई है ना, इसका प्लीज ट्रीटमेंट करा लेना, ये लो पैसे। और ऐसे करके वो अपने जो उसका वॉलेट रहता है उस वॉलेट से पैसे निकालती है और उसके एकदम उसके मुंह पे मारते हुए कहती है अपना ट्रीटमेंट करा लेना। और ये बोलकर शनाया वहाँ से निकल जाती है। शनाया नीचे जाती है तो जैसे ही वो नीचे जाती है डाइनिंग टेबल पे बैठती है तो 2-3 सर्वेंट्स आ जाते हैं और आकर बोलते हैं कि मैम खाने में ये चीज़ें बनाई थी, आप में से क्या चाहिए। तभी वो एक सर्वेंट की तरफ देख के बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या खाती हूँ? और ये रोज का ये सवाल क्यों है? आई वांट समथिंग न्यू। देखो मैं ना लोगों की तरह नहीं हूँ कि एक ही खाने को रिपीट करूँ। जिस तरीके से मैं रिपीटेड क्लॉथ्स नहीं पहनती हूँ तो मैं खाना भी रिपीटेड नहीं करूँगी। वेल वेयर इज समथिंग यूनिक। तो वो कहता है कि मैम मैंने आज आपके लिए पास्ता बनाया है, क्या आप वो प्रिफर करेंगी? तो वो कहते हैं पास्ता मैंने कल पार्टी में खाया था तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि मैम साउथ इंडियन खाना है, इडली है वगैरह, आप वो खाना पसंद करेंगी? तो कहती नो, साउथ इंडियन मैंने परसों खाया था तो मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। तभी वो कहता है कि मैम दाल चावल है, वो खाएंगी क्या? तो कहती हाँ दाल चावल ले आओ, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने दाल चावल नहीं खाया है। तो वो एकदम से सर्वेंट शॉक्ड हो जाता है कि दाल चावल के लिए कैसे रेडी कर दी, वरना तो ये कभी एग्री नहीं करती है कि दाल चावल खाना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि दाल चावल सिर्फ गरीब लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मेंटालिटी बहुत अलग रहती है शनाया की। तो शनाया बोलती है जाओ लेकर आओ। और फिर वो कहते हैं कि ऑरेंज जूस नहीं पीना है, मैंने ऑरेंज जूस कल ही पिया था, तो जाओ समथिंग न्यू जूस लेकर आओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वहाँ पर वो बोलता है यार रोज रोज इसके लिए अलग अलग चीज़ें कहाँ से बनाएं, ये तो कभी भी खड़े होकर कुछ भी बोलने लग जाती है। वहाँ पे सर्वेंट एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना ये किसकी बेटी है? ओबरॉय की। और ओबरॉय सर तो खुद इनसे परेशान है, अब क्या बोले। और ओबरॉय सर की एक लौती बेटी है। मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो इनको सुधार सके। ये इंसान की वैल्यू करना तक नहीं जानती हैं। तभी वहाँ पर तभी वहाँ पर राज आता है और राज आकर एकदम से बोलता है आरुष क्या हो गया? तो कहते हैं यार इस लड़की का एरोगेंट नेचर कितना ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा बेकार है, इंसान को इंसान नहीं समझती है। किस टाइप की लड़की है यार, इसके साथ कौन रहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की वो इंसान पे मुझे लगता है कि यार वो इंसान इसको कैसे झेल पाएगा। वो इस इंसान पे मुझे दया आती है जो इसकी लाइफ में आएगा एज अ पार्टनर, एज अ लवर और एज अ एनीथिंग। तो कहते हैं इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो कहते हैं बॉयफ्रेंड? वो बॉयफ्रेंड नहीं, वो चमचा है जो इसके कहने पर आजू बाजू घूमता है। और वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो इसके पैसों पे पल रहा है, जो इसके आजू बाजू ऐसे घूमता रहता है। और ये बॉयफ्रेंड्स क्या है, मैं जब से हूँ इसके साथ मैंने इसके इतने बॉयफ्रेंड्स बदलते हुए देखे। जितने तो ये कपड़े नहीं बदलती होगी ना उससे कल इतने तो बॉयफ्रेंड्स बदल देती है। अभी 1 महीने में इसने 15 बॉयफ्रेंड्स बदल दिए। खुद सोचो 15 बॉयफ्रेंड्स कैसे बदल सकता है? तो कहती है 15 बॉयफ्रेंड कैसे बदल दिए? आरुष बोलता है। तो कहता है क्यों? तो कहती है वो डेट पे गई, उसे पसंद नहीं आया, उसे रिजेक्ट कर दिया। वो ऐसे करके एक लड़के से 2 बार मिलती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। तो कहती है वो बॉयफ्रेंड्स कहाँ होते? कहते हैं ठीक है मैं गलत वर्ड्स बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड्स, बट 15 लड़कों को रिजेक्ट कर देती है ये। अभी क्या अभी रिजेक्ट करके आई। आई डोंट नो व्हाट शी वांट। उसे खाने में यूनिकनेस चाहिए, उसे कपड़े पहनने में यूनिकनेस चाहिए, उसे हर चीज़ में यूनिक चाहिए। कहती मैं रिपीट नहीं करूँगी। जिंदगी ही रिपीटेड टास्क पे चलती है यार। अगर मंडे के बाद या संडे के बाद मंडे तो आता ही है। कौन इस लड़की को ये समझाएगा कि भाई कभी कभार लाइफ की साइकिल में कुछ चीज़ें रिपीट होती है और रिपीट तो होना ही है। कोई इसको जाके समझाओ। पता नहीं वो इंसान इसके जीवन में कब आएगा जो इसे सही लाइन पे लेकर आएगा। मैं तो भगवान से प्रे करता हूँ वो इंसान आ जाए
और जितना ये लोगों को बुली करती है, जितने लोगों को ये परेशान करती है, वो इंसान इस पे भारी पड़े। तभी राज कहता है तेरा फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ आरुष, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ओबरॉय से कौन, शनाया ओबरॉय है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज, होटल्स इनके नाम की चलती हैं, ये इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं, इनके आजू बाजू लोग काम करते हैं, इनकी इतना कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस चल रहा है, इनका अलग ही रियल स्टेट्स के ये मालिक हैं, इनके इनके नीचे कोई नहीं आ सकता यार। तो कहते कोई तो होगा ना इस दुनिया में जो एक्चुअल में इस लड़की को राह दिखाएगा। तो कहते हैं यार कोई भी नहीं मिलने वाला, चल तेरे ट्रीटमेंट करवा देता हूँ डॉक्टर से, बस यही कह सकता हूँ, राज बोलता है। आरुष कहता है चल भाई तूने ही मुझे फंसाया है, अब तू ही मुझे निकाल। तो कहता है निकाल तो सकता नहीं हूँ, बट अभी डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। और ऐसे कह के वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जो शनाया रहती है वो फटाफट यहाँ से खाना पीना खाती है और बोलती है कि ठीक है। फिर वो अपने ड्रेस वगैरह पहनती है, और उसने ड्रेस में जो पहना रहता है वो वन पीस पहना रहता है, और ब्लैक कलर का वन पीस पहना रहता है, हाई हील्स पहनी रहती है। चेहरे जो उसका फेस रहता है वो बहुत गोरी रहती है, वो भी बहुत सुंदर रहती है, उसकी हाइट अच्छी रहती है, थोड़ी हील्स पहनी रहती है उसने हील्स, बट वो बहुत स्लिम रहती है, उसका जो फिगर रहता है काफ़ी ज़्यादा स्लिम रहता है, और उसने गॉगल्स लगाए रहते हैं, और वो एकदम मॉडल की तरह अपने बाल एकदम उसके स्ट्रेट रहते हैं, ऐसे करके वो एकदम स्टाइलिश वे में निकलती है। फिर वहाँ पर वो एकदम से ड्राइवर खड़ा रहता है, वो ड्राइवर बोलता है कि मैम आप अंदर, मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है मैंने तुमसे कहा क्या छोड़ने के लिए, वेल गिव मी ए की। तभी वो बोलता है मैम वो एक्चुअल में सर ने आपको मना किया है कीज देने के लिए, तो अगर मैंने ये बात नहीं सुनी तो वो मुझे एक्चुअल में फायर्ड कर देंगे। तो तभी शनाया हंसते हुए कहती है वो फायर तुम्हें कल करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें फायर अभी कर दूंगी अगर तुमने मुझे कीज नहीं दी तो, रिमेंबर दैट। तो वो कहता है कि मैम मैं गरीब इंसान हूँ। तो कहता है ओ माय गॉड, ये गरीब वाला रोना मत रोया करो मेरे पास, गरीब इंसान हूँ, ये हूँ वो हूँ, हैव सम क्लास बेबी, हैव सम क्लास। और शनाया ये बोलती है और एकदम से की लेती है और कार की तरफ बैठ जाती है और कहती है बाय बाय, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी महर रहती है, महश, नाजिया के साथ आराम से एक रेस्टोरेंट पे जाती है, वो दोनों वहाँ पर जाके कुछ खा रहे रहते हैं। तो नाजिया कहती है कि यार हमें कब जॉब मिलेगी, हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे यार, मुझे भी मेरे माँ बाप को सपोर्ट करना है और होगा। तभी वो एकदम से हाथ रखती है नाजिया के शोल्डर पे और महर कहती है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, खुदा ने चाहा तो हमें जॉब मिल जाएगी, और जॉब का क्या है, जॉब आज नहीं तो कल मिल जाएगी, पर सही इंसान के पास मिलनी चाहिए। क्या है, काम तो सभी करते हैं, पर काम अगर सही इंसान के साथ किया जाए ना तो हमें खुदा बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, खुदा चाहेगा तो हमें सही इंसान से सही वक्त पर मिला देगा। और तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या नाजिया? तभी नाजिया कहती है अरे अल्लाह पे तो भरोसा है, पर खुद पर ही भरोसा नहीं है। तो कहती है अरे खुद पे भरोसा रखो, सही वक्त पे सही चीज़ मिलेगी। अच्छा तुम हमें कह रही थी कि आज हमारा 2 या 3 जगह इंटरव्यू था, हम तो सिर्फ अभी तक एक ही जगह गए हैं। तो कहती है कि हाँ अभी दूसरी बजे जो है वो शाम के 4 बजे है, यहाँ से थोड़ा ही पास में है, चलते हैं। तो कहते हैं और कोई सा इंटरव्यू? कहते कि जब हम 4 बजे वहाँ देंगे तो 6 बजे हमारा एक और जगह इंटरव्यू है, हम वहाँ देते हुए चले जाएंगे। तो कहती है ठीक है जैसा सही लगे। क्या तुम वो कंपनी के बारे में हमें बता सकती हो जिस कंपनी में हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने? तो नाजिया कहती है हाँ कंपनी का तो ये लो नाम। तो वहाँ पर जो हमारी महर रहती है वो वहाँ पर जाकर उस कंपनी के बारे में मोबाइल से सर्च करने लग जाती है, और वो नाजिया को कहती है कि ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी में अगर हम रहकर अपना काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी कुछ नई नई चीज़ें सीख सकेंगे। तो कहती है कि हाँ ये एक्चुअल में ना डेवलपिंग कंपनी है, मैंने जहाँ तक सुना है। तो कहती है हाँ इसका अभी 2 साल पहले ही ये कंपनी आई है, और इस कंपनी में अगर हमें जॉब मिलती है
तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कहती है कि हाँ, फ़ायदा तो होगा और नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो कहती है कि हाँ, चलो इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हम जब जाएं तो हम चीज़ों को अच्छे से कर सकें। तो कहती है कि हाँ हाँ, पढ़ लेते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है, शनाया ओबरॉय, और यहाँ महर कहान रहती है। तो शनाया जो ओबरॉय रहती है वो एकदम से गाड़ी स्पीड में चलाते हुए जा रही रहती है। तभी उसके डैड का एकदम से उसे फ़ोन आता है और डैड बोलते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जल्दी से आओ, अभी अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं पहुंची ना तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और फिर तुम वहां पर रोड पे जाके अपना शनाया ओबरॉय ओबरॉय करते हुए चिल्लाती रहना। जो एटीट्यूड तुम दूसरों को दिखाती हो ना, वो दिखाने लायक ही नहीं छोड़ूंगा अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आई तो। तभी वो कहता है कि डैड, आप मुझे इतनी धमकियां क्यों देते हैं? तो कहते हैं कि तुम्हें मैंने जितना बोला है ना उतना करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तुम ध्यान रखना। तो वो कहती है ओके ओके, आधा घंटा ना बहुत है, मैं आ जाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी ऑन 4 o'clock इन योर ऑफिस, गेट इट? तो कहता है ओके, आई एम वेटिंग। ऐसे उसके डैड बोल के फ़ोन रख देते हैं। अब यहाँ पर जो शनाया रहती है वो ये देखती है कि यार यहाँ से तो एक्चुअल में ऑफिस से घर तो बहुत है, 45 मिनट्स का है और मुझे आधे घंटे में तय करना है। तो वो जाती है, उस रूट से आगे जाती, जैसी वो दिखती है वहाँ इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। तो वो कहती है अगर इस ट्रैफिक को भी अगर मैं पार करके निकलूंगी तो अराउंड मुझे 1 घंटा लग जाएगा और मुझे पापा के आधे घंटे में पहुंचना है, वरना मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। डैड, समटाइम यू आर सो रूड एंड क्रूअल। लेकिन अब मैं क्या करूं? तो तभी वो बोलती है कि लगता है मुझे यहाँ से शॉर्टकट लेना चाहिए। तो शनाया यहाँ से शॉर्टकट लेने के लिए डिसाइड कर लेती है। वो वहाँ से शॉर्टकट लेती है और गाड़ी अच्छी स्पीड में चला रही रहती है। यहाँ पर जो नाजिया रहती है वो कहती है हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए महर, हम बहुत लेट पहुँचेंगे। तो कहती है ठीक है, बैठो बैठो। नाजिया और महर यहाँ से भी कुछ गलियों से गुजरते हुए जा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा रहता है, उसका जो पप्पी रहता है वो एकदम से चला जाता है। तो नाजिया बोलती है यार वो देखना, वो बेचारा बच्चा, वो पप्पी देखना कितना जा। तभी जो गाड़ी की स्पीड रहती है जो नाजिया ने बहुत स्लो करी रहती, तो महर चलती गाड़ी से ही उतर जाती है और मतलब उसे आदत रहती है। तो जैसे चलती गाड़ी से उतरती है वो एकदम से स्पीड में भागती है और उस पप्पी को बचा रही रहती है, क्योंकि अगर वो पप्पी को उसने वहाँ पर मतलब पकड़ रही रहती है, क्योंकि वो पप्पी बहुत क्यूट सा रहता है और सामने ना सलाखें रहती है, अगर वो गलती से भी कुछ हुआ ना तो हो जाएगा। तो वो जारी रहती। उतनी देर में वो वहाँ पर एक हॉर्न की आवाज़ सुनती है और जब वो पप्पी को पकड़ के नाजिया पप्पी को पकड़ के जो महर होती है वो सामने की तरफ देखती है तो सामने से इतनी स्पीड में शनाया अपनी कार में आ रही रहती है और शनाया इतनी स्पीड में आ रही रहती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है उससे। तो वो ब्रेक मारती है इतनी ज़ोर से, वो गलियों में ब्रेक मारती है और इतनी जम के ब्रेक मारते हुए भी जो शनाया होती है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी महर रहती है उसने वो पप्पी को तो बचा लेती है, वो साइड में जाती है, फिर भागकर वो जो बच्चा रहता है ना, वो जो बच्चा वहाँ साइड में खड़ा रहता है उसे शनाया की गाड़ी हिट ही करने वाली रहती है। तो महर जाकर एकदम से वो बच्चे को बचाती है और एकदम से वो बच्चे को गोद में ले लेती है, उसे एकदम से बचाती है। और लेकिन जो गाड़ी होती है वो महर को टच हो जाती है और महर गिर जाती है, लेकिन वो बच्चा बच चुका रहता है। महर को थोड़ी सी हल्की सी चोट लगती है। तभी महर एकदम से गुस्से से उठती है और उठ के वो बच्चे को बोलती है। वहां पे नाजिया देख रही रहती है। नाजिया भी अपनी स्कूटी को साइड में रखती है और एकदम से भागकर आती है। महर, तुम ठीक तो हो ना? महर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? महर को थोड़ी सी घुटने में लगी रहती है और उसका थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही रहती है, पर उसको इतनी नहीं लगी रहती है। तो इसलिए वो खड़े होके बोलती है, बच्चा तुम तो ठीक हो ना? महर बहुत प्यार से उस बच्चे की तरफ देख के बोलती है। वो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, मुझे तो लगा कि आज मेरा पप्पी और मैं दोनों गए। तो वो कहता है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और तभी वो नाजिया की तरफ देख के बोलती है, इस बच्चे को वो पप्पी दे दो और उसको आराम से थोड़ा साइड में लेकर जाओ। तो यहाँ पर जो महर रहती है वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होके बोलती है, हे मिस्टर, गाड़ी से निकलो तुम।
तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है तो गाड़ी कैसे चला रहे हो? और तुम बेवकूफ़ हो क्या कि तुम्हें पता है ये छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर तो पहली बात तो कार आना अलाउ ही नहीं है, इतनी स्पेस ही नहीं है। और कार तुम लेकर आ रहे हो और ऊपर से इतनी हाई स्पीड में, अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? बाहर निकलो मैंने कहा। तभी गेट एकदम से ओपन होता है और वहाँ से शनाया उतरती है। महर जो होती है वो पहली बार शनाया को देखती रह जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहाँ पर एक लड़का है जो इस तरीके से रश ड्राइविंग कर रहा है, बट वहाँ लड़का नहीं, उसे एक लड़की मिलती है। तो ये देख के महर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। महर एकदम से बोलती है, तो तुम गाड़ी चला रही हो? तो वह कहती है, क्यों, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं क्या? तो वो कहती है, नो नो, लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं, लेकिन पापा की परी बन के गाड़ियों पे ठोकती नहीं है लोगों को। अकल नाम की कोई चीज है तुम में? महर एकदम से गुस्से में चिल्लाती है। तो वो कहती है कि ओ, आवाज नीचे। शनाया ओबरॉय के सामने कोई बात करने की हिम्मत नहीं रखता, कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। तो तुम जो अपनी ये लाउड वॉइस सुना रही हो ना मुझे, अपनी आवाज नीचे रखो। और हाँ, तुम्हारा कितना भी खर्चा हुआ है ना, और ये जो तुम्हारी घुटने में लगी है ये लो। और वो ऐसे करके झुकती है, अपनी गाड़ी से वॉलेट निकालती है और वहाँ से पैसे निकालती है और उसके मुंह पे मारते हुए कहती है कि ये लो पैसे और अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। और कहती हैं कि तुम जैसे लोग सड़क पे घूमते हो ना, इस वजह से मेरी इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी ठुक गई है, वरना तुम्हारी तो औकात भी नहीं होगी एक एक्सपेंसिव गाड़ी देखने की। तभी वहां पे महर को और गुस्सा आता है। वो पूरे पैसे लेती है और शनाया के मुंह पे मार के बोलती है कि तुम जैसे लोग जो हर इंसान चीज को पैसों से तोलते हो ना, ये पैसा अपने पास रखो और पहली बात, इंसान बनने की कोशिश करो। ये जो हैवानियत तुम जो दिखा रही हो ना, वो हमें पसंद नहीं है। हम आपसे तहजीब से बात कर रहे हैं तो तहजीब से बात करिए। आपको आपकी गलती समझ में आनी चाहिए। आपने अपनी रश ड्राइविंग के चक्कर में 2 लोगों की जान चली जाती, एक आपकी खुद की भी जाती और आज एक वो बच्चे और मेरी जान जाती। आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी कोई गलती है? अपनी गलती ना मानने के बजाय आप उल्टा हमें एटीट्यूड दिखा रही हैं और हमें ही पैसे मार रही हैं हमारे मुंह पे। तहजीब नाम की कोई चीज है कि नहीं आपके अंदर? तभी वो कहती है, ओ लिसन, तुम क्या मदर टेरेसा हो या क्या हो जो इतना लेक्चर मारी जा रही हो? ठीक है भाई, ठुक गए ना, लग गई थी। एंड लिसन बेब, अगर तुम बच गई ना, और अगर बच गई हो तो ये पैसे लेके अपना ट्रीटमेंट कराओ, बात खत्म। तो कहती है, बात नहीं हुई है खत्म। आपने जो गलती करी है उसके लिए आप पहले हमसे माफी मांगिए। तभी वो एकदम से बोलती है, ओ लिसन, शनाया ओबरॉय किसी से माफी नहीं मांगती है। तुम्हारा जो कुछ भी लॉस हुआ है उसे मैं कंपनसेट कर दूंगी, लेकिन सॉरी और मैं कभी ना बोलूं। और वैसे भी तुम होती कौन हो जो इतना एटीट्यूड झाड़ रही हो? हाँ, इन्हीं लोगों की तरह तो बीच में हो, गरीब कहीं की। तो तभी यहाँ से महर को गुस्सा आता है और महर थोड़ा सा उसके आगे बढ़ती है और जैसी वो उसके ऊपर आगे बढ़ रही रहती है, पहली बार शनाया जो रहती है वो अपने कदम पीछे रखती है। यहाँ पर जो महर की हाइट शनाया की हाइट से और लॉन्ग रहती है, मतलब वो थोड़ी सी टॉल रहती है। यहाँ पे जो महर रहती है वो 5'6" रहती है, 5'6" रहती है, और यहाँ पे जो शनाया रहती है वो 5'3" रहती है और वो हील्स पहनी रहती है तो वो 5'5" पर आती है। पर फिर भी जो हमारी महर रहती है उसे विदाउट हील्स में भी वो उससे बड़ी दिख रही रहती है और वो उसकी तरफ देखती है। और यहाँ पर पहली बार जो महर की आंखों में इतना गुस्सा और महर की आंखें एक अलग सा डर होता है ना, वो दिख रही थी। वो शांत लहजे में भी होकर वो अपना खौफ सामने वाले को दिखा रही थी। तो यहाँ पर शनाया को कुछ अजीब सा फील होता है और शनाया जो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती है, वो अपने कदम पीछे रखकर एकदम से गाड़ी से टिक जाती है। और महर एकदम से बोलती है, हमने कहा आप हमसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने ये गलती की है और आपको हमसे नहीं उस बच्चे से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिस बच्चे को आप आज ठोकने वाली थी। आपने अपनी गलती से कितने लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी थी आपको नहीं पता है। तभी शनाया बोलती है,
मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और ना मेरी माफ़ी कप ऑफ टी है। तभी शनाया बोलती तुम थोड़ा दूर होके बात नहीं कर सकती हो। तो तभी महर को भी एकदम से फील होता है कि यार वो उतना करीब कैसे आ गई है। तो महर थोड़ा सा पीछे होती है और बोलती है देखिए, आप पैसे अपने खुद रखिए पर आप माफ़ी मांगिए। तभी शनाया कहती है आप पैसे कितने भी रखना चाहें रख सकती हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। महर बोलती है मुझे सॉरी सुनना है। तभी वहाँ से नाजिया कहती है कि छोड़ना महर, क्या लग गई है, हमें इंटरव्यू देने के लिए भी जाना है। तो तभी महर एकदम से बोलती है नाजिया, इंटरव्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये लड़की को सबक सिखाना इम्पोर्टेंट है। ये लड़की क्या लोगों को अपने पैरों की धूल समझती है जो इस तरीके से बिहेव करेगी मेरे साथ, हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करेगी। हमने इजाज़त किसी को नहीं दी है कि कोई हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी कर सके। तो तभी वो कहती है एक मिनट व्हाट यू आर जस्ट टॉकिंग, हमने 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 यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन लोग हैं। तो वो कहती है हम अपनी ही बात कर रहे हैं। तो कहती है तो अब मैं बोलो ना, ये हम क्या होता है। तो वो बोलती है हमारे यहाँ ऐसे ही बात की जाती है। तो कहते हैं यार एक तो मुझे कंफ्यूज मत करो, हमारे यहाँ भाई तुम अकेली हो, सीधी सीधी लैंग्वेज है, मैं बोलो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। तभी वो कहती है यहाँ पर हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, आपको अपनी गुस्ताखी के लिए हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कहती है सॉरी बेब, मैं उस टाइप की नहीं हूँ और ना मैं माफ़ी मांगूंगी। आपका बोला है ना कितना कंपनसेशन हुआ है मैं पे कर दूंगी, बट आई एम नॉट हेयर टू जस्ट से सॉरी। तभी वो कहती है कि तुम बहुत बहुत बदतमीज़ हो। तो कहती थैंक यू, अब हटो यहाँ से, मुझे जाना है। तो तभी वहाँ पे महर खड़ी होकर बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। उतनी देर में महर बोलती है कि पुलिस को फ़ोन लगाओ। तभी नाजिया कहती है अरे यार महर छोटी सी बात है, छोड़ देना। तो कहती कोई छोटी बात नहीं है, तुम पुलिस को फ़ोन लगाओ। तो तभी वहाँ से शनाया बोलती है तुम पुलिस को बुलाओगी, तुम शनाया ओबरॉय को जेल में भिजवाओगी, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तो तभी वो बोलती है नहीं जानती मैं तुम कौन हो और हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम कल्प्रिट हो और कल्प्रिट का सही जगह पुलिस स्टेशन पे होती है। और अगर तुमने हमसे माफ़ी नहीं मांगी और उस बच्चे से भी माफ़ी नहीं मांगी तो तुम तैयार रहना कि हम तुम्हें पुलिस स्टेशन तक लेके जा सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें एक और बार इजाज़त अलाउ कर रहे हैं, हम तुम्हें एक और बार इजाज़त दे रहे हैं कि तुम अच्छे से डिसीजन ले लो। अगर इसके बाद तुमने हमारे साथ कोई भी गुस्ताखी करी तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन तक लेकर जाएंगे। तभी वो बोलती ओह बेब, सॉरी तो मैंने आज तक अपने डैड को तक नहीं बोला, तो तुम कौन सी परी हो जैसे मैं सॉरी बोलूँगी। तो तभी वहाँ से महर कहती है डैड को नहीं बोला लेकिन मुझे बोलोगी। तो वो कहती है पुलिस को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर में वो पुलिस को फ़ोन लगाती है और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो एकदम से बोलते हैं कि क्या हुआ है। अब वो पुलिस वाले जो रहते हैं वो इसी एरिया के रहते हैं और उन्हें तो एक्चुअल में इतनी दमदार पार्टी दिख रही रहती है। और जब दमदार पार्टी मीन्स शनाया जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर रहती है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। तो जब सामने वाले के पास इतना ज़्यादा पैसा है और हर एक चीज़ है तो यार जाहिर सी बात है ना कि वो लोग तो ऐसी पार्टी को लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन या उन्हें दौफ देंगे और जिससे वो एक्चुअल में पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ पर ना वो जाते हैं और शनाया को बोलते हैं कि शनाया अगर मैडम छोड़ दो ना। तो तभी शनाया बोलती है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये बंदी सुन नहीं रही है। तो महर कहती है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इनसे माफ़ी चाहिए और आप इन्हें कहिए कि ये हमसे माफ़ी मांगे। तभी पुलिस वाला बोलता है मैडम एक सॉरी बोलने में क्या हो जाता है, आप सॉरी बोल दो और चले जाओ। तभी वो एकदम गुस्से से पुलिस वाले की तरफ देख के बोलती है हमने कहा हम सॉरी किसी को नहीं कहते तो हम नहीं बोलेंगे। वहाँ पर पुलिस वाला बोलता है अरे आप पैसे लेके बात को रफा दफा करो ना। तो वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता और वो जो हवलदार होता है वो इतना ज़्यादा इन दोनों से ही परेशान हो जाता है। तभी वो कहता है चलो थाने तुम दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो सर करेंगे। और वो सर को बता देता है कि जो सामने वाली पार्टी आ रही है वो काफ़ी दमदार आ रही है, तो अगर उस पर केस वेस लगाएंगे तो वो पैसे भी दे देगी हमें और हमें थोड़ा ऊपर का हमारा खर्चा भी निकल जाएगा। ऐसे पुलिस वाले को वो बोल देता है हवलदार फ़ोन करके।
तो पुलिस वाले भी वहाँ रेडी रहते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो शनाया और महर जो रहते हैं दोनों पुलिस स्टेशन के वहाँ पे खड़े रहते हैं। साथ ही साथ नाजिया भी आती है। थोड़ी देर में इन लोगों की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी रहती है। तभी वो कहती है कि तुम्हें भी कितने पैसे चाहिए, ये लो और बात को यहीं पे रफा दफा करो। वहाँ पर जो पुलिस वाला रहता है वो तो इतना मतलब थोड़ा लालची भी रहता है, तो वो क्या कहता है कि ठीक है आप पैसे दे दो, आप जा सकती हैं। तभी वहाँ पर जो महर रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है शनाया का और उसे खड़े करके बोलती है तुम कहीं नहीं जा रही हो। और वो पुलिस स्टेशन पे वो पुलिस वाले के पास देख के बोलती है आपने ये जो रिश्वत ली है ना, इसके लिए तो मैं आपके भी अगेंस्ट आ सकती हूँ। नाजिया तुमने रिकॉर्ड कर लिया ना सब कुछ मीडिया पे करने के लिए। अब नाजिया ने तो कुछ रिकॉर्ड किया नहीं रहता है, लेकिन उसे ये पता रहता है कि जब महर ऐसा कुछ बोल रही है तो उसे उसकी बात पे हाँ करने ही पड़ेगा। तो कहती हाँ हाँ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है कि किस तरीके से ये कल्प्रिट पुलिस है, मतलब करप्टेड पुलिस है और कल्प्रिट का साथ दे रही है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तो वो कहती है कि हाँ नाजिया सही किया तुमने, अब बताओ। तो वो कहते हैं मैडम आप क्या चाहती हैं, आप मुझे सीधे सीधे बताइए। ये पैसे रखिए, देखो मैं समझ रहा हूँ, पर वो पैसे देके कंपनसेट करने के लिए तैयार है तो क्या प्रॉब्लम है। तभी वो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने क्या कहा इनसे बोलिए कि ये मुझसे माफ़ी मांगे और वहाँ पर ये अपनी गलती माने जो ये रश ड्राइविंग कर रही थी। और इन्हें समझ में आना चाहिए कि एक गाड़ी में एक छोटी सी गलियों में रश ड्राइविंग नहीं की जाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है मैडम, आपका काम हो जाएगा, आप सॉरी बोल दो ना, ये निकल जाएंगी। अरे आप मैडम सॉरी बोल दो ना, क्या चला जाएगा आपके सॉरी बोलने से। तभी शनाया एकदम से टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है मैं और सॉरी बोलूँगी, मैं सॉरी बोलूँगी। शनाया ओबरॉय किसी को सॉरी नहीं बोलती है, शनाया के पास लोग आके सॉरी बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगी। इस तरीके से ये दोनों की लड़ाई होती है। तभी वहाँ से उसको एकदम से फ़ोन आता है शनाया, क्योंकि उसके डैड एकदम से चिल्ला रहे रहते कि क्या है। तो वो कहती है डैड मैं पहुंच जाऊंगी, आप मेरे को परेशान मत करिए। तभी वहां से जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो फ़ोन ले लेता है और कहता है कि देखिए आपकी बेटी यहाँ पुलिस स्टेशन में ये वो सारी बात बता देता है। तभी वहाँ से जो मिस्टर ओबरॉय रहते हैं वो फटाफट कार से आते हैं। करीब उनको भी आधा घंटा लग जाता है और आधे घंटे से महर और वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। महर जो रहती वो काफ़ी घूर के देख रही थी और यहाँ शनाया को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने सिचुएशन और ख़राब कर दी। मतलब एक छोटी सी बात पे मैं उसे पैसे देके कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, तब भी ये बात सुन नहीं रही है, उल्टा हर पीछे पड़ गई है हाथ धो के। कौन सी ये बंदी है यार, ये क्या खा कर आई है। और ये सोचिए शनाया काफ़ी गुस्से में थी और महर का सिर्फ यही एटीट्यूड था इंसान को इंसान समझो, तुम्हारे पैसों से ना पूरी दुनिया नहीं खरीदी जाती। दोनों की सोच यहाँ काफ़ी अलग थी। थोड़ी देर में मिस्टर ओबरॉय आते हैं और जब मिस्टर ओबरॉय आते हैं तो गाड़ियों का सिलसिला आता है। पहले पूरी एक या दो गाड़ियां आगे आती हैं, दो गाड़ियां पीछे रहती हैं और बीच में मिस्टर ओबरॉय रहते हैं। जैसे मिस्टर ओबरॉय रहते हैं वो आके खड़े होते हैं कि आप जानते हैं कि आपने किसकी बेटी को कैद किया है। तो वो एकदम से बोलते हैं सॉरी सर, पर आपकी बेटी को हमने नहीं किया, ये लड़की यहाँ पर लेकर आई है और ये लड़की आपकी बेटी से सिर्फ एक सॉरी सुनना चाहती है और उसे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। अब ये दोनों मान ही नहीं रहे। तभी उसके डैड एकदम से टर्न होते हैं और वो जब महर की तरफ देखते हैं तो महर काफ़ी साइलेंट और क्यूट लड़की की तरह बैठी रहती है और वो गुस्सा भी नहीं करती है और वो साइलेंटली बैठती है। तभी वो एकदम से उठती है और कहती है हेलो सर, आई नो आप बहुत बड़े अमीर इंसान हैं और आप बहुत रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पावर एंड पोजीशन बहुत है, बट आपकी जो बेटी है वो बेहद बदतमीज़ बेटी है। हम नहीं जानते कि हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतने बदतमीज़ लड़की नहीं देखी है जो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से एक रीज़न है जहाँ पर हम आपकी बेटी को यहाँ पुलिस स्टेशन पे लेकर आए हैं। हम आपकी बेटी से और आपसे कोई पैसों की उम्मीद नहीं रखते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये लड़की हमें सॉरी बोल दे और उस बच्चे को सॉरी बोले जिस बच्चे को उसने ठोकते ठोकते बची है। बाकी चीज़ें आपको तो शायद पहले से ही इंस्पेक्टर सर बता चुके होंगे, हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं। तभी जो मिस्टर ओबरॉय रहते हैं
जब ये सारी चीज़ें सुन रहे रहते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वाओ, ये लड़की कितनी अलग है। I mean, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो मेरी बेटी पे इतनी भारी पड़ चुकी है। दैट्स अमेजिंग। और तभी मिस्टर ओबरॉय ये बातें सुनते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।